श्री राधे राधे। आज आप लोगों को भगवान नाम महिमा, राम नाम, भगवान के अनेक नाम की महिमा बताते हुए एक नाम सिद्ध अवधूत की कथा सुनाने जा रहा हूं। भक्तों, आजकल ये एक रिवाज से चल पड़े, ज्यादा लोग जो पढ़े लिखे होते हैं या अपने नाम के सामने तमाम उपाधियां लगाते हैं, अपने को विद्वान बताते हैं, वो लोग ये कहने लग जाते हैं कि केवल राम राम जपने से क्या होगा, जबकि तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया है, जो कि वाल्मीकि जी के ही अवतार थे, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दश हूँ। ये कहा है उन लोगों के लिए जो विषयी हैं, जो बद्ध हैं, कि तुम कैसे भी भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से कैसे भी राम राम बोलोगे, निश्चित ही हर प्रकार का तुम्हारा मंगल होगा। और जो साधक है, साधक नाम जपें लय लाए, हो सिद्ध अनिमादिक पाए। अर्थात साधक सावधानी से जपता है, उसको सब प्रकार की सिद्धि, तात्पर्य जो लक्ष्य होता है वो प्राप्त करता है। और जो सिद्ध पुरुष हैं, जैसे नारद आदि का नाम दिया गया है कि नारद जाने नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि, हरिहर प्रिय आपू। अर्थात नाम का प्रताप नारद जी जानते हैं, जिससे वह हरिहर शंकर जी और भगवान के लिए प्रिय बन गए। प्रहलाद जी जानते हैं, ध्रुव जी जानते हैं, यहाँ तक कि भगवान शिव के लिए कहा गया, तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराती। तो नाम का महात्म्य सिद्ध लोग जानते हैं, साधक भी जानते हैं, विषयी को भी लाभ होता है। ऐसा है भगवान का नाम। चैतन्य महाप्रभु तो ये कहते हैं कि कलयुग में हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अर्थात कलयुग में हरिनाम के अलावा दूसरी कोई गति नहीं। 3 बार वो बोलते हैं, प्रमाण ये देने के लिए कि 3 बार बोल करके मैं इसको कह रहा हूं, अर्थात असत्य नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी तो यहाँ तक कह देते हैं कि नहीं कलि करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। एक राम नाम का ही सहारा है। ज्ञान कर्म भक्ति में सिद्धि जल्दी नहीं मिलेगी, राम नाम में लग जाओगे तो जो चाहोगे वो मिल जाएगा। ऐसा है भगवान का नाम। तो हम सभी लोगों के लिए, चाहे वो विषयी हो, चाहे साधक हो, चाहे सिद्ध हो, राम नाम ही एकमात्र आधार है। अब मैं आपको एक घटना सुनाने जा रहा हूं, जो आज से समझ लीजिए 65-70 वर्ष पुरानी घटना है। सन 1945 की घटना है। जो लोग कानपुर गए हैं वो जल्दी समझ जाएंगे। कानपुर में गंगा नदी के किनारे एक सरसैया घाट है। उसके सम्मुख रेती में एक संत बैठे थे, बिल्कुल नंगे। उम्र थी लगभग 40 वर्ष की। कोई कपड़ा भी नहीं था उनके पास और कोई जलपात्र भी नहीं था। साधु का कोई चिन्ह भी नहीं था, अर्थात कंठी भी नहीं थी, तिलक भी नहीं था, कोई साधु वाला वस्त्र नहीं था, और किसी की ओर वो देखते नहीं थे, नीची निगाह किए हुए। अंगूठे की बगल वाली उंगली, अर्थात तर्जनी उंगली से बालू में वे राम 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 लिखते रहते थे। लिखते थे फिर मिटाते थे, लिखते थे फिर मिटाते थे। और भाई उनकी ये स्थिति थी कि वो शरीर का तो उनको ध्यान था ही नहीं। कई साधु वेशधारी साधारण संत भी आकर के उनसे पूछ लेते हैं, साधु कौन से साधु हो, बैरागी हो, उदासी हो, कबीरपंथी हो, दादूपंथी हो, कोई चिन्ह तो तुम्हारे है नहीं। तो जरा सा हाथ और हिला देते थे, वो लोग गाली दे देते थे और कोई तो लात भी मारते थे। और कोई बोल के जाते थे कि अरे मनमुखी है, निगुरा है। बहुत तरह की बातें लोग बोलते थे, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। भक्तों, तब एक महान
योगी आए और उन्होंने फिर उनसे बात किया। भक्तों, योगी जो आए थे, महान योगी, उन्होंने पहचान लिया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई महान अवधूत हैं जो बहुत ही उच्च कोटि की दशा में है। तब उन्होंने फिर उनसे बात करने के लिए निश्चय किया और पास में जा करके वो अवधूत जी महाराज जो नग्न बैठे थे उनके चरण को छू करके प्रणाम किया तो पास में बैठ गए। एक महान सिद्ध योगी ने जब उनको प्रणाम किया तो वो तो अवधूत बहुत उच्च कोटि के थे, उन्होंने पहचान लिया, वो मुस्करा दिए। फिर वो योगी महाराज ने कहा कि हमारे लिए भी कुछ बताइए। तो अवधूत जो राम नाम बालू में लिख रहे थे उन्होंने कहा हम क्या बताएं, राम नाम के अंतर्गत ही सब है, सिर्फ मन लग जाए, इसमें प्रेम से लिखना शुरू हो जाए तो सब कुछ प्राप्त होता है। योगी जी ने पूछा कि आपको क्या दिखलाई सुनाई पड़ता? बोले हमको तो राम नाम लिखना जहाँ शुरू किया तहाँ चारों महारानी और हनुमान जी, शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, खड़ानंद जी और शारदा, सरस्वती, काली, दुर्गा सब देवी देवता दिखलाई पड़ते हैं। महाराज अवधूत ने कहा कि जो कृष्ण भगवान के सखा सखी वो सब भी प्रकट हो जाते हैं और उन लोगों का रास भी हमको दिखलाई पड़ता है। और हमको भगवान शंकर ने कहा था कि तुम 1000 राम नाम रोजाना लिखना। तो मैंने उनसे कहा भी, योगी जी से बता रहे हैं अवधूत जी, कि मैंने उनसे कहा भी कि मेरे कान में तो वैकुंठ के द्वार का बाजा बजता रहता है और मुझे सब देवी देवताओं का सब दृश्य दिखलाई पड़ता रहता है, पता नहीं कौन कौन से लोग की लीला सब देखता रहता हूँ, मैं कैसे लिख पाऊंगा। तो उन्होंने कहा जो करुणा सागर राम जी ही तुमसे लिखवा लेंगे, तुम चिंता मत करो। तो इसलिए मैं लिखता रहता हूँ और वही प्रभु लिखवाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत से लोग आकर के डांटते हैं और कहते हैं कि बैठा राम नाम लिख रहा है, लिखने का ज्ञान है और लिंगोटी का ज्ञान नहीं, लिंगोटी भी नहीं लगा सकता है। और कई तो धक्का मार देते हैं, कई लात भी मार देते हैं। तो योगी जी महाराज ने पूछा कि ये सब शंकर भगवान देखते हैं तब भी तुमको कुछ मना नहीं करते हैं, तुम मत लिखो। बोले कि शंकर जी ने कहा है कि तुम चुपचाप ये सहन करो, इससे तुम्हारा बहुत भला हो रहा है, तुम्हारा तप बल बढ़ रहा है। और भगवान तो भक्त को ही अनमोल हीरा बनाते हैं, वो तुमको अनमोल हीरा बना रहे हैं। और महाराज उन महान सिद्धों की बात हम आगे बता रहे हैं आपको। फिर वो पूछने लगे योगी जी महाराज कि अवधूत जी से कि महाराज आप जो राम नाम लिखते रहते हो तो आपको जो इतनी भगवान ने सिद्धियां प्रदान की उसके विषय में मैं कुछ जानना चाहता हूं कि आपको जो इतना लोग लात मारते हैं, कोई डंडा भी मार देता है तो आपको चोट नहीं लगती? बोले मुझे चाहे कोई कितना ही मारे, मुझे जरा सी भी चोट नहीं लगती है। अरे चोट की तो छोड़ो, मुझे भूख और प्यास भी नहीं लगती, कभी नहीं खाता हूँ न कभी पानी पीता हूँ, मुझे भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती है और मुझे नींद भी नहीं लगती है। इतना ही नहीं, मुझे जाड़ा भी नहीं लगता, गर्मी भी नहीं लगता, चाहे बर्फ पर लेटा रहूं तब भी मुझे कुछ भी ठंड नहीं लगती और धूप में पड़ा रहूं तब भी मुझे गर्मी नहीं लगती है। मेरे शरीर में जो शरीर का धर्म होता वो सब कुछ अब नहीं है, केवल देखने का शरीर है। अवधूत जी महाराज से उन्होंने कहा और आगे कहा कि महाराज राम नाम की सिद्धि से, अब आप लोग सुनिए कितनी सिद्धि होती है राम नाम में। अब जो लोग कहते हैं राम नाम से कुछ नहीं होता उनको ये समझने की बात बता रहा हूँ। अवधूत जी ने बतलाया कि राम नाम की सिद्धि से मुझे सभी लोकों का, कैलाश का, वैकुंठ का सब दृश्य दिखलाई पड़ता है, सब देवी देवता दिखलाई पड़ते हैं और संसार में जहां मैं रहता हूं वहां मेरे पास सारी सिद्धि रिद्धि प्रकट रहती हैं, लेकिन मैं उनको देखता नहीं, मैं वहां से भाग जाता हूं, जब मन होता है तभी चल देता हूं। और जंगल में जाता हूं
तो शेर, भालू, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भेड़िया, बड़े बड़े विषैले सांप सब पास में आ जाते हैं और पास में बैठते हैं। सर्प मेरे ऊपर चढ़ते हैं, हम सबको हाथ से सहलाते हैं, लेट जाते हैं। और बड़े बड़े हिंसक जानवर लोग भी आकर के अपनी जीभ से बड़े प्यार से हमको चाटते हैं। और जब हम चलते हैं जंगल में तो वो भी हमारे साथ साथ चलते हैं, सांप भी चलते हैं और जानवर भी चलते हैं। और उन्होंने कहा कि भूत भी हमको कभी कभी दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन वो बहुत दूर से हाथ जोड़ करके और सिर झुका के फिर चले जाते हैं, वो पास में नहीं आते हैं। उन्होंने अवधूत जी ने योगी जी से कहा कि राम नाम के प्रताप से मैं सब लोकों में चला जाता हूँ और घूम फिर करके फिर मैं पृथ्वी पर आकर के गंगा किनारे चलने लग जाता हूँ और भगवान के धामों में भी जाता हूँ। उन्होंने बतलाया कि जब नदी के किनारे रहता हूँ, जैसे गंगा जी किनारे, जमुना जी किनारे रहता हूँ, तो कछुआ, मगर, मछली सब किनारे आ जाते हैं मेरे पास में। तो मछली तो बाहर निकलती नहीं, मछली वहीं अंदर से ही जल के थोड़ा ऊपर आती है और ऊपर मुंह उठा करके मुंह फैलाती है, घूमती है बार बार मेरी तरफ। और मगर बाहर आ जाते हैं, कछुआ भी बाहर आ जाते हैं और उन सबको मैं हाथ से छूता हूं तो वो बहुत नाच करके इधर उधर कूद करके फिर चले जाते हैं जल के अंदर। मेरे साथ चराचर इस प्रकार से लीला करता। और शंकर जी बड़े हंसते हैं। शंकर जी कहते हैं, कोई तुमको गाली दे चाहे मारे, तुम सब सहन करना, तुम्हारा तप बल बढ़ रहा है, ये भगवान की लीला तुम्हारे साथ हो रही है। राम नाम रोजाना 1000 तुमको लिखना है, ये करते रहो। ये उन्होंने कहा कि मैं आपसे ही बात कर रहा हूं और मैं किसी से बात नहीं करता हूं। अब हमारी बातचीत तुम्हारे साथ जो हो रही, थोड़ा थोड़ा लोग सुनने लग गए हैं, पास में आ रहे हैं और भीड़ हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। ये कह करके उठे और उनके पास तो न कागज था न पेन था, वो तो जमीन पर लिख रहे थे, उसको झट से मिटाया हाथ से और दौड़ करके गंगा जी में कूद गए। और कूद करके तैरते हुए गंगा जी को पार करके उत्तर तरफ चले गए और अवधूत जी महाराज को वो योगीराज प्रणाम करके वहां से चले गए। ऐसे अद्भुत शक्तिशाली चमत्कारी राम नाम के सिद्ध अवधूत की कथा मैंने सुनाई। जय श्री राधे राधे। हाँ, ये एक बात रह गई कि उन्होंने अवधूत जी ने योगीराज जी महाराज से कहा कि जो मैं राम नाम लिखता हूँ उसका नशा मेरे ऊपर छाया रहता है। ये नशा कहने से आप लोग समझ जाएंगे, जैसे तमोगुणी का नशा नशे मत वाला रहता है, उसी तरह से मैं सत्वगुण के दिव्य नशा से मेरे ऊपर उसका मद नशा का छाया रहता है, अर्थात दिव्य सात्विकता का उच्चतम मेरे ऊपर आवेश रहता है और मैं उसी नशा में मस्त रहता हूँ। और फिर मैं तो देवी देवताओं से बात भी करता रहता हूँ और वो लोग मुझे सब आशीर्वाद देते हैं और सब मेरे साथ बैठते हैं, खेलते कूदते हैं। अब कहाँ तक मैं बताऊं, उनकी सिद्धियां और शक्तियां, उनकी लीलाएं बड़ी अद्भुत थी। श्री राधे राधे। महिलाएं वो अवधूत जी को देख करके बोलती थी, देखो बदमाश नंगा बैठा लिख रहा है, फिर डांटती थी, कोई ऊटपटांग गाली बक करके चली जाती थी। और जो योगी जी बात कर रहे थे, जब वो अवधूत जी वहां से भाग करके दौड़कर गंगा जी में कूद करके और उस पार चले गए, तो योगी जी से लोगों ने पूछा कि बाबा आप वो पागल से क्या बात कर रहे थे? तब उन्होंने बताया, भैया वो पागल तुम जिसे बता रहे वो पागल नहीं थे, वो तो महान सिद्ध अवधूत थे। वो तो तुम लोग कभी समझ नहीं पाए, उनको बस देख लिया दूर से पागल समझते थे और वो तो चले गए, उनका दर्शन भी बहुत दुर्लभ है। वो योगी जी उनसे बात किए थे, उनका शरीर सन 84 में छूट गया। उस समय मैं बिठूर में रहता था, मैं तो नहीं मिल सका उनसे। और उनके शिष्य राम सेवक दास जी से मैं बाद में मिला और बाद में उनसे मिलने पर सारी इस विषय की बातें हुई थी। श्री राधे राधे।